नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश विश्वविद्यालय में एससीए चुनाव करवाने के लिए संभावनाएं तलाशेगी सरकार। विश्वविद्यालय एलुमनाई के मैत्री कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। प्रदेश के सभी जिलों में 85 स्थलों पर मेगा मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों डेकाडल चैप्टर ऑफ 90s के 2 दिवसीय मैत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने मैत्री के इंटरनेशनल चैप्टर का भी शुभारंभ किया और विश्वविद्यालय में बिताए दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही उन्हें बाहरी राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों की संस्कृति को समझने का अवसर भी मिला। उन्होंने कहा कि अनुभव से परिपक्वता और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में रहकर ही राजनीतिक संघर्ष सीखा है। विश्वविद्यालय से जब हम सीख करके क्या सीखा, पढ़ने से हम एकेडमिशियन बन सकते हैं, लेकिन अनुभव से आप नॉलेजेबल होती है। जीवन के अनुभव जब आप प्राप्त करते हो तो किताब के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते। वो जिस रास्ते पर आप जाते हो उसमें जब तरह तरह के अनुभव आते हैं, वही अनुभव आपको ज्ञान देता है और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। 2 चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए और भविष्य में भी हमारी जो पीढ़ी है उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि लोभ और मोह ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा लोभ और मोह रखोगे तो पछतावा आपको होगा। इसलिए मैं जब कभी भी कोई काम करता हूं तो ये सोच के काम नहीं करता कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, और कोई मोह की भी बात मैं ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि आपके जीवन में जिस समाज ने आपको दिया है, इस पद पर पहुंचकर उस समाज को आपको देने का समय आया है और आप उस समाज को देंगे। एक समय आपका समाज को देने के लिए इस विश्वविद्यालय ने हमें क्या दिया। उस समय एक ही विश्वविद्यालय पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ करता था। पूरे हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ इंडिया के, पंजाब के, हरियाणा के लोग आते थे। पढ़ने का ज्ञान तो हमें मिला ही इस विश्वविद्यालय से, लेकिन जब डिफरेंट कल्चर्स के लोग आते हैं तो अपने आप को उभारने का ज्ञान भी इसी विश्वविद्यालय ने हमें दिया। राजनीतिक रूप से अगर इस विश्वविद्यालय की बात की जाए तो जो अपने जीवन काल में जिस समय विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, राष्ट्रीय स्तर पर सभी नेताओं ने इसका प्रतिनिधित्व किया। विश्वविद्यालय में बिताए लम्हों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी कई अविस्मरणीय स्मृतियों को भी साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश विश्वविद्यालय में एससीए चुनाव करवाने की संभावनाएं तलाशेगी, क्योंकि ये चुनाव विद्यार्थियों को समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को लोभ और मोह से बचना चाहिए और समाज की निस्वार्थ सेवा करने की भावना आत्मसात करनी चाहिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार शिक्षा में सुधार के लिए भी कई अहम कदम उठा रही है। शिक्षा में हम महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं और हमने किया भी। आने वाले एकेडमिक सेशंस में हमने स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1st क्लास से हमने इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट किया। इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं। बच्चों को खेल के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया, नहीं तो मोबाइल में ही वो सारे लगे रहते हैं। तो अभी इसको धरातल पर आने में 5 से 10 साल लगेंगे और हायर एजुकेशन में भी हम बदलाव करना चाह रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नए विषय आ चुके हैं। हर विषय को हर स्तर पर हमको पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए पैसों की जरूरत है। हमारे प्रदेश की स्थिति अभी आर्थिक रूप से इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि कई लूपहोल्स ऐसे हैं जहाँ हमारी संपदा को लूटने की कोशिश की जाती है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं।
हमने चिन्हित किए हैं, हम रात दिन उसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि काम मेरे स्वभाव में भी है। मैं अपने स्वभाव से काम करता हूँ, रात को भी करता हूँ, दिन को भी करता हूँ। मैं रह नहीं पाता, एक बीमारी जैसी होती है ना कि काम के बगैर नहीं रह सकते, तो मेरे स्वभाव में है। निश्चित तौर पर 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। आपको गौरव महसूस होगा। हमारी योजनाएं बन रही है, धरातल पर आ चुकी है, अभी आप देख रहे होंगे। जब तक आप किसी काम के पीछे नहीं पड़ोगे, उस काम को अमली जामा नहीं बनाया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 4000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है और 27 वर्ष तक उनकी शिक्षा और देखरेख का दायित्व अब राज्य सरकार का है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित युवाओं का डाटा तैयार किया जा रहा है। जिला सोलन में कंडाघाट क्षेत्र के टिकरी में लगभग 300 दिव्यांगजनों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एलुमनाई एसोसिएशन के भवन के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर 3 पुस्तकों का विमोचन भी किया। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा की किताब जूनी पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें एक प्रेम कहानी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के अनछुए पर्यटन स्थलों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जेपी शेखपुरा की मैं और मेरी एचपी यूनिवर्सिटी और यादें बुरांस की पुस्तक का विमोचन भी किया। यादें बुरांस की पुस्तक में 450 लेखकों ने अपना योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सक्षम 4 विद्यार्थियों को एलुमनाई का आजीवन फ्री मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी प्रदान किया। प्रकृति ने हिमाचल को अद्वितीय नैसर्गिक सौंदर्य से नवाजा है। प्रदेश की प्राकृतिक संपदा सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। हिमाचल ने कुदरत के सौंदर्य के साथ साथ कुदरत के विकराल रूप को भी सहा है। हिमाचल प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। प्रदेश सरकार द्वारा आपातकालीन स्थिति की पूर्व तैयारी के लिए अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में 85 स्थलों पर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। राज्य सचिवालय शिमला में इसके लिए कमांड सेंटर स्थापित किया गया था। कमांड सेंटर में विभिन्न जिलों में की जा रही मॉक ड्रिल की निगरानी की गई। इस दौरान कमांड सेंटर शिमला में सभी जिलों के उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से जुड़े और धरातल पर किए जा रहे अभ्यास के बारे में जानकारी साझा की। इस दौरान संचार स्थापित करने और प्रतिक्रिया में लगने वाले समय को कम करने पर बल दिया गया, ताकि जानमाल के जोखिम को कम किया जा सके। मॉक ड्रिल के माध्यम से आपदा की स्थिति में कम से कम समय में बिजली, पानी व चिकित्सा जैसी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने पर भी बल दिया गया। मनाली, कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति जैसे आपदा संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में सैटेलाइट फोन के माध्यम से संचार स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया। आपदा में रेडियो आधारित संचार आपातकालीन स्थिति में सहायक सिद्ध होते हैं। आपदा के दौरान संयुक्त सचेतक प्रणाली भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रणाली से आपदा से पूर्व भी लोगों को मोबाइल पर संदेश भेजकर सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर स्थापित हो रहे वेदर स्टेशनों से आपदा का जोखिम कम करने में सहायता मिलेगी। मॉक ड्रिल के दौरान हिमस्खलन से संभावित खतरों को लेकर सेंसर तकनीक का इस्तेमाल करने और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में श्रम शक्ति को बढ़ाने पर भी बल दिया गया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।